नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 का एक टॉपिक, रोल काइंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। इसके पहले हम अपने टॉपिक को एलिब्रेट करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल। एक्चुअली यहाँ पर एथिक्स के ऊपर हम जो भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं वो हमारे GS4 के लिए और SA के पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। एक टर्म है एटीट्यूड। कहा जाता है जो भी हमारा एटीट्यूड होता है वो हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा एक्वायर करते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट होता है हमारे बिहेवियर में, कंडक्ट में एंड कैरेक्टर में। तो आज हम ग्रेट वर्चुअस एटीट्यूड वाले पर्सन्स के एग्जाम्पल को देखेंगे। एक है बलबीर सिंह सीचीवल। इनको इको बाबा भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किए। इन्होंने अकेले ही ब्यास नदी के 160 किलोमीटर को लोकल हेल्प की मदद से पंजाब में क्लीन किया। एक IAS ऑफिसर हैं आर्मस्ट्रॉन्ग पेम। उनको मिरेकल मैन कहा जाता है। उन्होंने मणिपुर के रिमोट एरिया में पब्लिक कंट्रीब्यूशन को मोबिलाइज करके बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प के करीब 100 किलोमीटर रोड को बनाया। नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंग्स। इनके बारे में आप जानते होंगे, ये कम्प्लीटली पैरालाइज्ड थे। इसके बावजूद वो एक ग्रेट थ्योरेटिकल फिजिस्ट बने। हमने जो भी पर्सन देखे ये इनका एटीट्यूड ही था जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट कर पाए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोल काइंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। हमारी कंट्री का जो नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर। एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है। ये सभी लिंक्ड होती हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से, NSC। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं जो कि चेयरमैन है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के, SPG। फिर है कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी होम एंड फॉरेन सेक्रेटरी। ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, CCS, ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना है एंड पॉलिटिकल ओवरसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो SPG है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कंसिडरेशन के लिए डिफेंस मैटर के ऊपर या सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ड्राफ्ट तैयार करती है। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी SPG डिसीजन होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। अगर हम इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस को देखें, फर्स्ट है इंडियन आर्म फोर्सेस, सेकंड है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF। जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती हैं और जो CAPF है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती हैं। वैसे दोनों ही फोर्सेस नेशन की सिक्योरिटी के लिए होती हैं, लेकिन जो CAPF है ये मेनली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होती हैं और कभी भी एक्सटर्नल थ्रेट होने पर इंडियन आर्म फोर्सेस का सपोर्ट करती है। इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है। और जो CAPF है उसमें असम राइफल है, BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और SSB सशस्त्र सीमा बल। अगर हम CAPF के कंट्रीब्यूशन को देखें, जब भी कभी कहीं पे भी डिजास्टर होता है तो ये सबसे पहले रिस्पॉन्डर होते हैं। कंट्री में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जैसे स्मगलिंग है, फेक करेंसी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उनसे इंडिया को सिक्योर करती है। इंसर्जेंसी है, नक्सलिज्म है, उसको फाइट करती है, लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको एक एक करके उनके मैंडेट को देख लेते हैं। फर्स्ट है असम राइफल। इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। इसको फ्रेंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल कहा जाता है। ये कंट्री में जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें सबसे पुरानी है। इसे सिविल का राइट आर्म कहा जाता है एंड मिलिट्री का लेफ्ट आर्म कहा जाता है। ये वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत इंडिया म्यांमार की बॉर्डर को गार्ड करती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करती है। नेक्स्ट है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्रिएटेड इन 1965। इसका मिशन है एनी टास्क एनी टाइम एनीवेयर। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये पाकिस्तान बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको सेफ गार्ड करती है। अगर हम इसके टास्क को देखें पीस टाइम में, वार टाइम में, तो पीस टाइम में इसके टास्क होते हैं जो बॉर्डर एरिया है उनके पास जो लोग रहते हैं उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम होते हैं, अनऑथराइज्ड एंट्री होती है, उसको रोकती है। स्मगलिंग या कोई और इलीगल एक्टिविटी को रोकती है। वार टाइम में देखें जो भी वाइटल इंस्टॉलेशन होते हैं जैसे एयरफील्ड है उनको प्रोटेक्ट करती है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है
उनके साथ स्पेशल टास्क परफॉर्म करती है। प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको गार्ड करती है, स्क्वाड को प्रोविजन करती हैं, रिफ्यूजी कंट्रोल को असिस्ट करती हैं एंड एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्यूटी इन स्पेसिफाइड एरिया। नेक्स्ट है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्रिएटेड इन 1969। इसका मैंडेट है कोई भी प्रीमिसेस स्टाफ है, इंडस्ट्रियल स्टाफ है, उसको सिक्योरिटी प्रदान करती है, साथ में उसकी प्रॉपर्टी को, इस्टेब्लिशमेंट को सिक्योर करती है। कंट्री में जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन है लाइक एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, एयरपोर्ट, उसको प्रोटेक्ट करती है। स्पेशलाइज्ड पर्सन को जेट सिक्योरिटी, जेट सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और CISF एकमात्र ऐसी फोर्स है जिसके पास कस्टमाइज्ड एंड डेडिकेटेड फायरविंग है। ये एक कंपेंसेटरी टास्क फोर्स है। CISF बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, थ्रेट परसेप्शन एंड रिस्क एनालिसिस, सिक्योरिटी सिस्टम एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एंड फायर ऑडिट, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, इंटरनल इंटेलिजेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट स्कीम, सिक्योरिटी एंड फायर प्रोटेक्शन मैटर्स में ट्रेनिंग देना, क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर मटेरियल सिक्योरिटी, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, क्रिएटेड इन 1962। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा, वैल्योर, डिटर्मिनेशन, डिवोशन टू ड्यूटी। ये तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से इंडिया के जो बॉर्डर है उसको सेफगार्ड करती है। इसको 1962 में जो इंडिया चाइना वार हुआ था उसके बाद क्रिएट किया गया था। इसके अगर मैंडेट को देखें, इट हैज़ ए विजन ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जब भी कभी बॉर्डर के वायलेशंस होते हैं उनको पहचानना, उनको प्रिवेंट करना, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इलीगल इमिग्रेशन को चेक करती है, ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग एंड क्राइम को चेक करती है, और कभी किसी एरिया पे डिस्टर्बेंस होने पर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करती है। ये UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी एक्सल्ट है। हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में जब भी कभी नेचुरल डिजास्टर होता है तो ITBP इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हिमालयन इन्वायरमेंट को, वहाँ की इकोलॉजी को प्रिजर्व करने का भी काम करती है। नेक्स्ट इज CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्रिएटेड इन 1939। ये जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें सबसे बड़ी है। ये इंसर्जेंसी को हैंडल करती है, कोई भी एंटी मिलिट्री, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है उसको हैंडल करती है, इलेक्शन को पीसफुल तरीके से कंडक्ट कराती है। ये एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट को मेंटेन रखती है, दैट इज कॉल्ड कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये स्टेट और UT की पुलिस को असिस्ट करती है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में। नेक्स्ट इज NSC, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसको सेटअप किया गया था 1984 में आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन। NSC इज ए फेडरल कंटीजेंसी वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स है जो कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी को डील करती है। ये एक फेडरल कंटीजेंसी फोर्स की तरह काम करती है और कंट्री के किसी भी पार्ट में टेररिज्म एक्टिविटी को हैंडल करने में स्पेशल रोल अदा करती है। NSG को मॉडल किया गया है जर्मनी के GSG-9 के पैटर्न पर और UK के SAS के पैटर्न पर। ये एक तरह से स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाती है। ये सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करती है पॉलिटिशियन को, VVIPs को एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट में भी लाइक रिपब्लिक डे, पार्लियामेंट्री सेशन। NSG की वर्किंग को इन्हांस करने के लिए कुछ सजेशन बताए गए हैं। एक तरह से उनके लिए इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। देयर इज ए नीड फॉर फास्टर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ NSG। नेक्स्ट इज SSB, सशस्त्र सीमा बल, क्रिएटेड इन मार्च 1963। ये सेफगार्ड करती है इंडिया नेपाल बॉर्डर को, इंडिया भूटान बॉर्डर को। इसके अगर मैंडेट को देखें, इंडिया की नेपाल और भूटान बॉर्डर को सिक्योर करती है और वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। जो भी ट्रांस बॉर्डर क्राइम है, स्मगलिंग है, इलीगल एक्टिविटी है, उनको रोकती है। इनको डिप्लॉय किया जाता है इलेक्शन ड्यूटी में, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया की जो बॉर्डर्स है वहाँ पे पोरोसिटी की प्रॉब्लम है एंड कई सारे वीज़ा फ्री रिजाइम है और साथ में सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल रिलेशनशिप है हमारे बॉर्डर कंट्री के साथ में। चूँकि इन्हें रिमोट एरिया में ग्रास रूट लेवल पे वर्किंग एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से वो लोगों का सपोर्ट और कोऑपरेशन लेते हुए बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हमारी जो आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। एक होम अफेयर की स्टैंडिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे P चिदम्बरम जी। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी वर्किंग कंडीशन इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस के ऊपर। उसमें कुछ इश्यूज़ बताए गए थे। सबसे बड़ा इश्यू है ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट बहुत कम है। एक डेडिकेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की कमी है और डिवाइड ऑफ जस्टिस भी है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 33 दैट डिटर्स देम टू अप्रोच सिविलियन जुडिशरी। स्टेट की पुलिस में, CAPF में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कमी है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर वर्किंग कंडीशन,
जो आर्म्स है, एम्यूनिशन है, उनकी कमी है। अपनी फैमिली से दूर रहने का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है एंड मॉडर्नाइजेशन की कमी है। कुछ मेजर लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इम्प्रूव किया गया है। जो फील्ड एरिया है वहाँ कम्युनिकेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। साथ में योगा जैसी एक्टिविटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। गवर्नमेंट के 14 मेजर्स हैं मोरल को बूस्ट करने के लिए, जिसमें जवान एंड ऑफिसर्स के बीच में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की बात की गई है। 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एज पर 6th सेंट्रल पे कमीशन उनको पे अपग्रेड देने की बात की गई। पैरामिलिट्री फोर्सेज में जेंडर इक्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं, जैसा कि CRPF है, CISF है, वहाँ पे कांस्टेबल रैंक में 33% वुमेन के रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है। और BSF है, SSB है, ITBP है, उसमें वुमेन के लिए 15% शेयर रखा गया है। कुछ और रिकमेंडेशंस हैं कि उनके लिए एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए कैडर रिव्यू को एक्सपेडाइट करना चाहिए और ये इंश्योर होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है उनको टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच की बजाय एक स्पेसिफिक काउंटर प्लान होना चाहिए। IPS हेजेमोनी को ख़त्म करना चाहिए। फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना चाहिए। बटालियन की संख्या को और इंक्रीज़ करना चाहिए। टेलीफोन मेडिकल फैसिलिटी के साथ में कंपोजिट BOPs डेवलप होने चाहिए। कुछ हार्ड कोर अलाउंस देने चाहिए क्लाइमेटिक जियोग्राफिक कंडीशन के बेसिस पे। जवान्स में डिप्रेशन को कर्ब करने के लिए योगा है, मेडिटेशन है, रिक्रिएशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी में कुछ वे फॉरवर्ड हैं। एक सेपरेट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होनी चाहिए। पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल होना चाहिए। डिफेंस के लिए बजट का जो एलोकेशन है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, दैट इज़ टू 5% ऑफ GDP। वन एरिया वन अलाउंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर देखा हार्डशिप अलाउंसेस को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, क्रिएटेड इन 1985। इट इज़ द मोस्ट इलाइट नोडल प्रोटेक्शन एजेंसी इन द कंट्री। ये PM को, फार्मर PM को, उनके क्लोज्ड फैमिली मेम्बर्स को इमीडिएट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। ये रेलवे की प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का काम करती है। कुछ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। फर्स्ट इज NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको NIA एक्ट 2008 के तहत क्रिएट किया गया था। ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में काम करती है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका मेन मैंडेट है इंडिया की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को अफेक्ट करने वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है। ये अक्रॉस द स्टेट्स बिना स्टेट की परमिशन के टेरर रिलेटेड क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। नेक्स्ट इज CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको 1963 में संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पर क्रिएट किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इट इज़ नॉट ए स्टैच्यूटरी बॉडी। इसको बेसिकली पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ये काम करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि PM ऑफिस के अंदर में आती है। ये एक तरह से इंडिया में इंटरपोल की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की तरह काम करती है। CBI के द्वारा जो केस हैंडल किए जाते हैं वो सिर्फ मोटो भी हो सकते हैं, एंटी करप्शन क्राइम रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम रिलेटेड होते हैं, एंड स्पेशल क्राइम लाइक सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। CBC एक्ट 2003 के तहत CBI के डायरेक्टर को 2 साल के टेन्योर की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसा कि कई बार हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट CBI को क्रिटिसाइज करती है बाय कॉलिंग इट एज ए केस्ड पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से कई बार देखने में आता है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज CBI को RTI एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया है। शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, लिमिटेड पावर है, एक्सेस बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। CBI के लिए कुछ सजेशंस हैं। CBI को ना गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से अलग कर देना चाहिए। CBI को स्टैच्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए। सेकंड, ARC ने भी सजेशन दिया था कि CBI की वर्किंग को गवर्न करने के लिए एक नए लॉ को इनेक्ट करना चाहिए। CBI की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट है, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्रिएटेड इन 1887। इट कम्स अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। ये सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका मेन मैंडेट है टेररिस्ट एंड सबवर्सिव एक्टिविटी के लिए जो भी इंटरनल इंटेलिजेंस है उसका कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिसेमिनेशन। नेक्स्ट इज रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसको 1968 में IB से बाइफरकेट करके बनाया गया था। ये बेसिकली एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए है, साथ में फॉरेन कंट्री में पॉलिटिकल मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए असेसमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज ED, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, क्रिएटेड इन 1956।
इट इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसको मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में प्रॉपर्टी को सीज करने का, प्रोसिक्यूट करने का अधिकार है। ये कई सारी एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, इलीगल फॉरेन फंडिंग। नेक्स्ट इज CEIB, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, दैट वाज क्रिएटेड इन 1985। ये कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, वॉरफेयर है, उसमें जो भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसको मॉनिटर करती है। नेक्स्ट इज NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटेड इन 2004। इट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये जो भी डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस होते हैं उसको मॉनिटर करती है। नेक्स्ट इज CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये ओपियम के प्रोडक्शन को, उसके ट्रेड को रोकने का काम करती है और सिंथेटिक नारकोटिक ड्रग के मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU। ये एक तरह से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने का, शेयर करने का एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। नेक्स्ट इज नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ, इसके बाद इसकी ज़रूरत समझी गई। ये एक तरह से इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसी के डेटाबेस को कनेक्ट करने का काम करती है, सो दैट डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे के डेटा को शेयर कर पाएँ। इसका जो ऑफिस है वो अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका जो डेटा रिकवरी सेंटर है वो बेंगलुरु में है। इस वीडियो की PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।